जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कल्पना आंटी का है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो उन आंटी का सत्संग है जिन्हें गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि उनके सारे ही दुख दर्द कष्ट दूर कर दिए। तो हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं कि इतनी प्यारी प्यारी संगतों के सत्संग सुनने को सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। संगत जी, ये कोई कहानी नहीं है, ये हम सभी के जीवन की वो सत्संग हैं जिन्हें गुरुजी करवाते हैं और उन सत्संगों में हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, जैसे हम सभी जानते हैं, कभी ना कभी किसी मोड़ पर हम सब भी उस अंधेरे से गुजरे हैं जहाँ लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं होगा, आखिरी उम्मीद तक की किरण टूट चुकी है। संगत जी, उस टाइम पे हमारे गुरुजी हमें संभालते हैं, भरोसा दिलाते हैं, अपने अंग संग रखते हैं और हमारी कष्टों से मुक्ति दिलवाते हैं। संगत जी, इसीलिए सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है, तो अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिएगा। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम कल्पना है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जब अपने आप को बेसहारा, बेबस महसूस कर रही थी, उस समय गुरुजी ने मुझे सहारा दिया, मुझे ब्लेस किया। और इवन तक संगत जी, गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे, मेरे बच्चों के कष्ट काटे। और नहीं तो संगत जी, शायद मेरी भी गोद कब की सूनी हो गई होती अगर मेरे गुरुजी ना होते तो। संगत जी, ये बात 2015 की है, जब सब कुछ टूट चुका था, सब कुछ बिखर चुका था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। संगत जी, मेरा एक लौता बेटा जिसे एक अजीब सी बीमारी लग गई थी, मुझे पता भी नहीं चला। और संगत जी, कब मेरे जीवन में ये अंधेरा भरा तूफ़ान जो आंधी लेकर आया, जिसे मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि किस तरफ मोड़ूं, उस समय गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। संगत जी, मेरा इकलौता ही बेटा था और उसको ऐसी बीमारी लगी कि वो दिन पर दिन सूखता चला जा रहा था। संगत जी, ना उसे भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी। दिन पर दिन उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। और संगत जी, आया दिन उसको कभी बुखार, कभी खांसी, कभी जुकाम, ऐसा ही होता जा रहा था और वजन भी कम होता जा रहा था। संगत जी, उसका हीमोग्लोबिन भी बहुत कम हो गया था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हमें इसे एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। और संगत जी, हमने एक बहुत अच्छे से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फ़िक्स करी और मैं और मेरे हस्बैंड अपने बच्चे को वहाँ लेके गए। संगत जी, जब मैं अपने बच्चे को डॉक्टर्स के पास लेके गई तो डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने संगत जी मुझसे कहा कि आपका बेटा जो है कोई गलत चीज़ों में तो नहीं पड़ा हुआ। संगत जी, मैंने डॉक्टर्स को कहा नहीं, मेरा बेटा कोई ऐसे पदार्थ नहीं लेता जो आप कर बोलना चाह रहे हो, जैसे
नशा वगैरह कुछ। तो डॉक्टर्स ने कहा कि फिर ये इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है, क्योंकि दिन पर दिन संगत जी मेरा बच्चा बिल्कुल सूख गया था, कोई ऊर्जा नहीं बची थी, सब जैसे ऊर्जा चूस ली गई हो। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट लिखे और डॉक्टर ने जब कहा कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये आपका बेटा इतना सूख क्यों रहा है, उसे क्या बीमारी है। उस समय संगत जी मैं थोड़ी-सी परेशान हो गई, क्योंकि डॉक्टर के ट्रीटमेंट से भी वो सही नहीं हो रहा था। रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी और संगत जी कहते हैं ना, जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो, तो उस समय डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आता कि आखिर बीमारी क्या है। सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं, रिपोर्ट्स में कुछ आ ही नहीं रहा है। संगत जी उस समय मैं बहुत परेशान थी अपने बच्चे को लेके। मैं डॉक्टर्स को बदली जा रही थी, बार-बार बदली जा रही थी, मंदिर जा रही थी और यहाँ तक कि मैंने बाबाओं के चक्कर भी काटे थे। कहीं कोई असर तो हो नहीं रहा था। फिर संगत जी एक जब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, तब हमारे पड़ोस में रहने वाली एक भाभी जी ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने इस पे ब्लैक मैजिक कर दिया हो, टोना-वोना कर दिया हो, किसी ने इसे विश्वास में लेके कुछ खिला-पिला दिया हो। संगत जी पहले तो देखो मेरे को उनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब रातों को बेटा चीख-चीख कर उठने लगा, रोने लगा, कमरे में बेवजह चीज़ें गिराने लगा और बेटा अजीब-सी आवाज़ों में बात करने लगा, अजीब जैसी हरकतें कर रहा था। उस समय मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि संगत जी जहाँ 1 डेढ़ बजानी और बच्चा चिल्ला के उठाने, बेवजह कोई भी चीज़ फेंकने लग जाता था, अजीब-अजीब आवाज़ों में बात करने लगता। संगत जी मेरे को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, बच्चे को देख के मैं परेशान थी। और संगत जी कहते हैं ना, घर में कोई भी बीमार पड़ जाए तो आप सबसे पहले टेंशन में जाते हो। और संगत जी धीरे-धीरे मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई अपने बेटे को लेके। और संगत जी ये भी बेटा मैंने बड़ी मन्नतों से मांगा था। धीरे-धीरे घर में संगत जी कलेश भी शुरू हो गई, क्योंकि पति कहने लगे बार-बार डॉक्टर, बार-बार वैद्य, बार-बार इधर-उधर भागना पड़ रहा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और पति ने कहना ये शुरू कर दिया कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही सब हो रहा है। और संगत जी सास ने ताने मारने शुरू कर दिए कि बहू होकर भी तुमने घर की शांति क्यों खा ली। समझ नहीं आ रहा था, सभी लोग मुझे दोष दे रहे थे। दिन भर बेटे के पास बैठी रहती थी, रोती रहती थी और धीरे-धीरे यही सोचती थी बस ये ठीक हो जाए। बेटे का खाना-पीना भी छूटता जा रहा था, शरीर और सूख गया। रिश्तेदारों ने मुँह फेर लिया और एक दिन सोचने लगी क्यों ना सब ख़त्म कर दूँ। क्योंकि संगत जी जब जिस पे तुम विश्वास करते हो अपने पति पे, जब वही तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए तो तुम समझ सकते हो संगत जी क्या बीतती है एक औरत पे। जी हाँ संगत जी, मौत को बुलाना तो आसान लग रहा था उस समय मुझे, पर शायद संगत जी गुरुजी ये नहीं चाहते थे। संगत जी मेरी माँ का फ़ोन आया और मैंने अपनी माँ को सारी चीज़ें बताई। तब मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं तुझे गुरुजी के पास लेके जाऊँगी। संगत जी मेरे को समझ नहीं आया कि वो कौन से गुरुजी की बात कर रहे हैं। मैं अपनी माँ के सामने रो पड़ी, तो उन्होंने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोरियर के द्वारा तेरे पास गुरुजी का एक स्वरूप भेजती हूँ, तू अपने बेटे के तकिए के नीचे लगा दे। मेरी माँ ने संगत जी गुरुजी का स्वरूप भेजा, जिसे मैंने तकिए के नीचे लगाया। अगले दिन संगत जी मेरी माँ ने मुझे कोरियर के द्वारा गुरुजी का जल प्रसाद भेजा, वो मैंने पिलाया, उससे दवाई देना शुरू किया। संगत जी क्योंकि मेरी माँ दिल्ली में रहती है और संगत जी मैं जो है वो अलीगढ़ रहती हूँ, तो मेरे यहाँ से दूर है मेरी मम्मी का घर। उन्होंने कोरियर के द्वारा मुझे भिजवाया, जैसे माँ ने कहा वैसे मैंने किया। मम्मी ने एक मंत्र जाप बताया, वो मैंने करना शुरू किया और संगत जी अपने बेटे के तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखती थी, उसी से जल प्रसाद से दवाई देती थी। संगत जी कुछ दिन में बेटा ठीक होने लगा, उसने खाना खाना शुरू किया और संगत जी उसका हीमोग्लोबिन भी थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगा। जहाँ मैं 2 बोतलें चढ़वा चुकी थी, वहाँ संगत जी बोतलें चढ़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। संगत जी उसके बाद मम्मी को मैंने बताया कि अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क इसकी तबीयत में लग रहा है। तो संगत जी मम्मी ने यही मुझसे कहा कि
ये सब गुरुजी की कृपा है, उनका चमत्कार है। जब ये ठीक हो जाए तो तू माथा टेकने शुक्राना करने ज़रूर आइयो गुरुजी के पास। और मैंने अपनी माँ को भी कहा कि मैं जब ये ठीक हो जाएगा, लक्ष्य है, मेरे बेटे का नाम है, तब मैं ज़रूर गुरुजी का शुक्राना करने ज़रूर आऊँगी। उससे पहले संगत जी, हमारी अलीगढ़ में एक आंटी थी जिनका अचानक से हमारे घर आना हुआ। और जब उनका हमारे घर आना हुआ तो गुरुजी का उन्होंने स्वरूप टंगा देखा तो मुझे पूछा, तुम भी गुरुजी को मानती हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानती, मेरी मम्मी मानती है। उन्हें भी ज़्यादा दिन नहीं हुए जुड़े हुए, सिर्फ 3-4 महीने से जुड़ी हैं वो। उन्होंने ही मुझे बताया था गुरुजी के बारे में, जब मेरे बेटे लक्ष्य की तबीयत ख़राब थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि आज मुझे तुम्हारे घर चलना चाहिए, पता नहीं क्यों खिंचाव सा महसूस हो रहा था, शायद गुरुजी का इशारा होगा। तो उन आंटी ने बोला कि बेटा, मैं तुझे ना एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, तू गुरुजी के जब भी सत्संग सुनती है ना, तो गुरुजी का शुक्राना ज़रूर किया कर। और जो है, हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग है तो तू ज़रूर आई हो। तो संगत जी देखिए, मैं बड़े मंदिर जाने से पहले गुरुजी के सत्संग में गई, लंगर प्रसाद किया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरा बेटा बिस्तरों पे पड़ा रहता था, वो मुझे कहने लगा मुझे भूख लग रही है। और संगत जी, कुछ दिनों बाद गुरुजी ने ये भी खुलासा किया कि मेरी ननंद ने ही किसी तांत्रिक से कुछ करवाया था, जलन और ईर्ष्या के कारण। संगत जी, जब गुरुजी की छाया सिर पर होना तो कोई जादू टोना असर नहीं करता और ना ही कोई अंधकार टिकता है। गुरुजी ने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं बचाया, बल्कि संगत जी, मुझे जीने का दोबारा सहारा दिया। संगत जी, यकीन मानिए, अगर आज आप किसी गहरी अंधेरी रात से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया है, तो बस आंखें बंद कीजिए और दिल से कहिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि अंधेरे के बाद सवेरा होता है, और जब इंसान हार मान ले, तभी गुरुजी की कृपा शुरू होती है। बस मैं यही कहूँगी संगत जी कि एक बार सिर्फ आप गुरुजी को याद करें सच्चे हृदय से और उनका शुक्राना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।